समस्या कुछ ऐसी थी जो वहाँ पे नहीं समाधान हो सकता था। इस सत्र के दौरान 25 सरकारी विधेयक प्रस्तुत किए, जिसमें 23 विधेयक दोनों सदनों में पारित हुए। गठबंधन घमंडिया गठबंधन के रूप में वो काम कर रहा है। जहाँ तक विपक्ष की जो मांग थी अविश्वास प्रस्ताव को लेके, वो थी मणिपुर की घटना। तो मैंने उसमें अधिकारियों से मिलकर एक कमेटी गठित करवाई थी, अभी जांच चल रही है। नहीं, वो विषय मेरे संज्ञान में आया है और मैं जल्दी ही सीएम साहब से टाइम लेके उस पर बात करने वाली हूँ। बाकी विभाग के मंत्री हैं, उनसे भी मैं बात करूँगी। लोकसभा के मानसून सत्र में कितने विधेयक पेश हुए और कितने पास हुए, इसको लेकर आज हम जानकारी लेंगे। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और धौरहरा लोकसभा क्षेत्र से दूसरी बार लोकसभा की सदस्य रेखा वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। जो मानसून सत्र हुआ उसमें कुल कितने विधेयक आए और कितने पास हुए? देखिए, दोनों सदनों में 25 विधेयक प्रस्तुत किए गए। उसमें 23 जो विधेयक थे दोनों सदनों में पारित किए गए, और जबकि 7 विधेयक 13 अगस्त 2023 तक भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए गए हैं। तो पूरा मानसून सत्र जो हमारा चला है, उसमें जो हमारी कार्रवाई होनी थी उसको हमने बाधित होते हुए विपक्ष के हंगामे के साथ फिर भी हमने कार्रवाई को पूर्ण करने की कोशिश की है और अच्छे से सत्र चले उसकी भी व्यवस्था देने की कोशिश की है। हाँ, विपक्ष जो हमारा है वो कई पार्टियों को लेके जो गठबंधन किया है, जिसको जनता घमंडिया गठबंधन कह रही है, तो उन्होंने समय समय पे सदन को बाधित किया है, लेकिन हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है कि सदन को अच्छी तरह से चलाया जाए और जनता को उसको लाभ मिले। घमंडिया गठबंधन का वो कौन सा विरोध जो आपको भी नागवार गुजरा होगा? आप तो सदन में रही हैं, आपको आश्चर्यजनक कब हुआ होगा, क्योंकि वो भी बताइए जरा क्षेत्र के लोगों को। देखिए, मानसून सत्र चला है और इसके पहले बहुत सारे सत्र हमारे चले हैं और उसमें समय समय पे विपक्ष हंगामा करता है। ये होना भी चाहिए। सदन चलता है तो चीज़ें तभी समझ में आती हैं जब विपक्ष होता है, लेकिन इस तरह से जनता का नुकसान करके और मानसून सत्र को ना चलने देना, और जिस विषय को लेके वो आए थे उस विषय में हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन ही अपना वक्तव्य दिया था और उन्होंने कहा था कि ये बहुत ही कष्टकारी घटना है जिससे हम सभी लोग दुखी हैं। उसके साथ साथ उन्होंने जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं के तहत कार्रवाई करने का भी आदेश दिया था कि इसको कतई बख्शा नहीं जाएगा और इस पर कार्रवाई की जाएगी। उसके बावजूद भी विपक्ष अविश्वास लाने के लिए अड़ी हुई थी और अविश्वास वो लाए। हमने उस पर चर्चा करने के लिए बार बार प्रयास किया और मैंने स्वीकारा भी और प्रयास भी किया, लेकिन जैसे ही हम लोग चर्चा के लिए कहते थे या शुरुआत होती थी, वैसे ही वो सदन छोड़ के चले जाते थे। उनका मकसद ये था कि पूरे सत्र जो हमारा है उसकी का जो काम है उसको बाधित किया जाए और इस सत्र को ना चलने दिया जाए। ऐसा उनका प्रयास पूरे सत्र में रहा और उन्होंने हंगामा किया, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे सत्र चला और हमने जो कार्रवाई थी उसको पूरा करने का प्रयास भी किया। महत्वपूर्ण विधेयक भी पास कराए और महत्वपूर्ण विधेयक भी पास कराए हमने। अच्छा, इस दौरान एक विवाद भी आया कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस किया। देखिए, सदन की एक गरिमा होती है और हम सब लोग उस गरिमा से बाहर नहीं हैं। कोई भी मेंबर हो, अगर इस तरह की कोई घटनाक्रम होती है तो उस पर स्पीकर सर को एक्शन लेने का पावर है और हम सब लोगों ने स्पीकर सर को एक एप्लीकेशन दी थी कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। उसमें महिला सांसद भी बैठी हैं, तो इस तरह की घटना, और मैंने देखा है कि उनके द्वारा बार बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। वो कहीं आँख मिचोली खेलते हैं तो कहीं झप्पी लेते हैं और वो बाहर भी बहुत कुछ बोलते हैं। तो मैं उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन सदन की एक मर्यादा है, सदन में ध्यान रखना चाहिए। सदन में ध्यान रखना चाहिए। धौरहरा क्षेत्र की जनता, खासकर लखीमपुर का इलाका और सीतापुर का इलाका गौरवान्वित है कि आप एक बड़े पद पर हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वो भी दोबारा बनी हैं और फिर से एक बार लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं। क्षेत्र की जनता फिर से आपको भेजने के लिए वहाँ से तैयारी कर रही है। उस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। क्या कुछ रहेंगी प्राथमिकताएं?
देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में जनता से आह्वान किया था कि आप भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, हम सरकार बनाएंगे तो देश को भी विकास की ओर लेके जाएंगे और देश का सम्मान भी विश्व में हम स्थापित करेंगे। और लगातार हम सब लोग उसी कार्य में लगे हुए हैं। जनता के हित में निर्णय लेना, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय इस बीच में लिए गए। जो देश जब आज़ाद हुआ था उसके बाद से जनता की बार बार डिमांड आ रही थी कि 370 धारा हटाई जाए, राम मंदिर बनाया जाए। ऐसे बहुत सारे निर्णय सरकार ने लिए हैं और बहुत सराहनीय निर्णय रहे। जनता का बड़ा प्यार और सहयोग भारतीय जनता पार्टी को हमेशा मिला है। तो योजनाओं को हम लोग जनता के लिए बनाते हैं और जनता तक ले जाते हैं और उससे लाभ देने का प्रयास करते हैं। रही बात, अगर आप ये कहते हैं कि हाँ कितना योजनाओं का लाभ मिला, तो मैं आपको बताऊं कि जहाँ भी मैं जाती हूँ भ्रमण पे और जब मैं एक परिवार से मिलती हूँ तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसे काम किया, प्रदेश के प्रधानमंत्री जी ने आपको क्या लाभ दिया। तो एक एक घर में वही, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी लोग योजनाओं को गिनाने लगते हैं कि मैडम मेरे यहाँ गैस कनेक्शन भी मिला, मेरे यहाँ मैडम लाइट की भी व्यवस्था हुई, मैडम मुझे आवास मिला है, शौचालय मिला है। अब शौचालय जैसा जो बहुत ही ज़रूरत थी महिलाओं के लिए, उसके बारे में जो 60 साल सरकारों ने राज्य किया, उन्होंने इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया। आज प्रधानमंत्री जी ने हमारी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें एक अच्छी व्यवस्था नीचे स्तर पे देने का प्रयास किया है जनता जनार्दन को, और उससे जनता लाभ उठा रही। तो एक परिवार में अगर 7-7, 8-8, 10-10, 12-12 योजनाओं का लाभ मिला है तो ये विकास कार्य ही है। इस वित्तीय वर्ष से पहले क्या ये जो सीतापुर से बरेली का रोड है ये चालू करा देंगी? देखिए, ये मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, मैं तो आपको हमेशा सच ही बोलती हूँ। जब शुरू में मेरे पास ये समस्या आई थी, क्योंकि मेरा भी रूट वही है लखनऊ जाने का, तो मैं बार बार सोचती थी कि ये रोड कब बनेगी। वो सारा विषय आपके संज्ञान में है, क्या कारण रहा कि वो पेंडिंग पड़ी रही। लेकिन उसके बाद मैंने सदन में भी उस क्वेश्चन को उठाया था, क्वेश्चन के माध्यम से उस रोड को उठाया था और मंत्री जी से स्पेशली मिली थी मैं कि भाई साहब इसको कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा NH हाईवे का है और NH 24 हाईवे का है, तो इसको कराना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोगों को बहुत दिक्कत आती है। तो उस समय भी मंत्री जी ने बहुत ध्यान दे के इस पे काम करना शुरू किया था और बहुत जल्दी इसमें काम भी शुरू हो गया। और मुझे लगता है जब कोई काम शुरू होता है तो वो हम लोगों को समर्पित भी किया जाता है। हेमपुर फाटक बना हुआ है जहाँ पर ROB को लेकर कुछ दिक्कत आ रही है, और बाय द वे वो मेरा गांव भी है। देखिए, दिक्कत कोई भी काम आप करेंगे, दिक्कतें आती हैं थोड़ी बहुत, लेकिन उसका समाधान भी है बराबर। निरंतर जहाँ भी कोई प्रॉब्लम आती है हम लोग बैठते हैं और उसका समाधान ढूंढते हैं, उसका भी समाधान हो रहा है। तो देखिए, लोकसभा में जो इस बार मानसून सत्र हुआ उसमें कितने महत्वपूर्ण विधेयक पास हुए, विरोध के बावजूद कौन कौन से महत्वपूर्ण विधेयक को पास कराया गया, इसकी जानकारी धौरारा से सांसद रेखा अरुण वर्मा वो दे रही थी, और साथ ही सरकार की वो उपलब्धियां जो योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचा है उसके बारे में भी बता रही थी। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौर। BS एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान BA, MA, BCom, MBA व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।